तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की मैथ्स प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं। पर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं, जैसे जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। जैसे पहला है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ये कैसे होता है? माना ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ठीक है। मान लीजिए ए और बी ही सिर्फ 2 संख्याएं हैं, तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए सेम ही रहेगा। जोड़ में क्रम विनिमय नियम ऐसा होता है कि बस धन की संख्या आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। पहला नियम हमारा ये यूज़ होगा। दूसरा है इसी का जोड़ का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जोड़ में कैसे लगता है? साहचर्य नियम कैसे लगेगा जोड़ में? जैसे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कोष्ठक में हो जाएगा, फिर बराबर करके अब a प्लस बी कोष्ठक में हो जाएगा और प्लस सी अलग से हो जाएगा, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी आगे कोष्ठक में, फिर अलग से c जोड़ दिया, फिर बराबर a अलग से कोष्ठक में प्लस b प्लस c अलग से कोष्ठक में, ठीक है। ऐसे बना लिया। ये साहचर्य का नियम जोड़ में ऐसे लगता है। अब ऐसे ही जैसे जोड़ में क्रम विनिमय का नियम लगा है, वैसे ही जोड़ में गुणे में क्रम विनिमय का नियम लगता है। जैसे गुणन में क्रम विनिमय कैसे लगेगा? ऐसे ही a गुणे b बराबर b गुणे c, सेम वैसे ही रहेगा, बस गुणे के आगे पीछे की संख्याएं बदल जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे ही गुणन में साहचर्य का नियम भी लगता है। गुणन में साहचर्य नियम कैसे लगेगा? सेम ऐसे ही लगेगा, बस जहाँ पर धन है वहाँ पर गुणे हो जाएंगे, ठीक है। a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b कोष्ठक गुणे c। इसी तरह सेम इसमें भी आगे जैसे हो जाएगा a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c। गुणन में साहचर्य का नियम ऐसे हो गया। अब आगे कैसे करेंगे? अब परिमेय संख्या में देखेंगे। जैसे परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या a बटे b के रूप में, ठीक है। परिमेय संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें योज्य प्रतिलोम होता है परिमेय संख्या में। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जिसका जोड़ करने पर शून्य आ जाए, मतलब a और a बटे b में ऐसा क्या जोड़ेंगे जिससे करने पर शून्य आ जाए। जैसे परिमेय संख्या a बटे b में क्या जोड़ेंगे? तो a बटे b परिमेय संख्या a बटे b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का a बटे b। क्यों होगा? क्योंकि आगे हम देखेंगे कैसे होगा। जैसे परिमेय संख्या a बटे b का योज्य प्रतिलोम a माइनस a बटे b है, तो अब हमें योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जिन्हें जोड़ने पर शून्य आ जाए, ठीक है। तो a बटे b प्लस, और ये जोड़ेंगे इसमें माइनस का a बटे b, तो बराबर में क्या आएगा? a बटे b माइनस का a बटे b, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएंगे, बराबर शून्य। तो योज्य प्रतिलोम क्या हुआ a बटे b का? माइनस का a बटे b। ऐसे ही आगे देखेंगे हम गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हाँ, तो देखेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जिसका गुणा करने पर a एक आए। कैसे? जैसे माना a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है जिसका गुणा करने पर एक आए, ऐसी संख्या को गुणेंगे, तो इसका क्या होगा? 1/a, 1/a। क्यों? क्योंकि देखेंगे a गुणे 1/a बराबर क्या आएगा? ये दोनों कट जाएंगे, आया 1। गुणात्मक प्रतिलोम भी हो गया। अब हमें मेन चीज़ें पता चल गई हैं,
ठीक है, अब हम आगे इसके प्रश्न हल करेंगे। देखिए, अब प्रश्नावली का प्रश्न देखेंगे। पहला, माइनस का 4/5 मतलब 4/5 माइनस का 4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे माइनस का 4/5 बराबर माइनस का 4/5। क्या हो रहा है इसमें? सेम है सारी संख्याएं, मतलब सभी सेम है, बस क्या हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है। तो 1 क्या कहलाएगा इसमें? 1 कहलाएगा गुणात्मक तत्समक, क्योंकि गुणात्मक तत्समक क्या होता है, जिसपे गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है? गुणात्मक तत्समक। यहाँ पर होगा इसका उत्तर गुणात्मक तत्समक। एक गुणात्मक तत्समक है क्योंकि इसमें, इसलिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 2। इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 13/17 गुणे माइनस का 2/7 बराबर माइनस का 2/7 गुणे माइनस का 13/17। क्या हो रहा है, बस संख्याएं सेम है, बस आगे पीछे हो गई हैं। देखेंगे आप, माइनस का 13/7 माइनस का 2/7, ये भी माइनस का 2/7 माइनस का 13/7। तो इसमें हमने क्या, अभी हमने इसी का नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्या था उसमें? आगे पीछे हो गई थी संख्याएं, बस इसमें भी सेम है। देखो एकदम सेम है। कोष्टक हटा भी सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 13/17 गुणे माइनस का 2/7 बराबर माइनस का 2/7 गुणे माइनस का 13/17। ठीक है, तो सेम दिख रहा है हमें, एकदम सेम है। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस भी आ जाएगा। तो 13/17 गुणे 2/7 बराबर 2/7 गुणे 13/17। इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या आ गया, धन आ गया। अब ये क्या हो गया, ये पूरी ये प्रॉपर्टी है, ए गुणे बी बराबर बी गुणे सी। इसका हमें आंसर पता चल गया। तो क्या होगा, ये गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसे हम क्या, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा क्रम विनिमय नियम। ठीक, अब आगे देखेंगे। देखिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न है, सेम है। देखिए, माइनस का 19/29 गुणे 29 माइनस का 19 बराबर 1। क्या हो रहा है, संख्याएं सेम है, मतलब इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है ये, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम से ही गुणा होने पर 1 आता है संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा, क्योंकि हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी है यहाँ पे, ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या था, 1/a, तभी तो ये 1 आ गया था। अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये धन का हो जाएगा, सेम हो जाएंगे ये। तो इसका उत्तर होगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्योंकि हम प्रॉपर्टी देख चुके हैं। फिर आगे है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 कोष्ठक में है 6 गुणे 4/3 को कोष्ठक में 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, ठीक है, के रूप में अभिकलन करेंगे। तो हमें बताना है यहाँ पे क्या है, 1/3 गुणे कोष्ठक में 4/3 बराबर 1/3 गुणे 6 कोष्ठक बंद गुणे 4/3। ये कैसा दिख रहा है, कुछ याद आ रहा होगा, हमने पहले पढ़ रखा है। अगर आपने पहले देखा होगा तो यहाँ पे देखेंगे हम गुणन में साहचर्य का नियम पढ़े हैं हम, सेम टू सेम एकदम सेम है, बस यहाँ पर ABC है, A गुणे कोष्ठक में B गुणे C और A गुणे B कोष्ठक बंद गुणे C। सेम यही है, सेम हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए सेम है संख्याएं, तो यहाँ पर क्या हुआ उसका उत्तर, इसका उत्तर हुआ साहचर्य नियम, या इसको सहचारिता का नियम भी कहते हैं। तो इसी तरह आपको समझ में आ गया होगा, बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे फिर से पूछिए। इस तरह हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न कर लिए हैं। ये गुणात्मक तत्समक क्यों हुआ, क्योंकि एक गुणात्मक तत्समक क्यों हुआ, क्योंकि उस संख्या पर गुणा किया एक का और वही संख्या आई, सेम बराबर हैं। अगर हम तीनों को देखें अलग से, इसका उत्तर तो ये है, पर क्यों है देखिए, माइनस का 4/5
गुणे जो 1 है इसका गुणा 1 में होगा तो इतना ही आ जाएगा, बराबर फिर इसका गुणा 1 का किसी में भी गुणा होता है वही संख्या आ जाती है, -4/5। और ऐसे ये तो है ही सेम, तो ये सेम हो गए। गुणात्मक संख्या गुणात्मक तत्समक क्यों हुआ आपने समझ लिया। इसके